नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महिमा ब्रज की। और आज का जो विषय है वह विषय है रामचरितमानस से जुड़ा हुआ एक ऐसा श्लोक जिसको लेकर के इतना बवाल हुआ और ऐसे ऐसे बवाल हुए कि बस पूछो मत। देख के हंसी हमें उन पर आती है, देख कर हंसी उन पर हमें आती है कि क्या स्कूल में पढ़े या कॉलेज में पढ़े या कॉलेज की बाउंड्री के बाहर खड़े होकर के ज्ञान अर्जित किया। कभी न रामायण पढ़ी न रामचरित पढ़ी और बस एक श्लोक पर पूरे देश में बवाल मचा दिया। इसी के साथ आज का विषय है रामचरितमानस को लेकर के। तो आप देखते रहिए महिमा ब्रज की, जिसमें हम ऐसे ऐसे रहस्य लेकर के आएंगे और ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर के आएंगे कि आप भी कहेंगे कि ये तो हमें पता ही नहीं था। तो इन पूरा वीडियो देखिएगा, जब ही पता चलेगा। जैसा हमने कहा था कि हम रामचरितमानस में जो लोगों ने एक दोहा है और श्लोक है उसके ऊपर बहुत टिप्पणी की थी और वो बहुत विवादित रहा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है इस देश में कि लोगों को नॉलेज है नहीं, कभी किताब उठा के पढ़ते नहीं हैं, कभी कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं लोगों ने, और शुरू हो जाते हैं लोग उन पर विवाद करने के लिए। कुछ शब्द हैं जिनको मैं, एक दो शब्द ऐसे हैं जिनका मैं वर्णन करूंगा तो आप समझिएगा। जैसे एक कहावत है गुजरात में, गांडो छे अर्थात पागल है क्या, ठीक है ना। अगर उसी शब्द को देखें तो यहाँ गाली हो गई वो। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे चलन में और स्टेट वाइज स्टेट और जिले वाइज जिले उनका अर्थ कुछ और निकाला जाता है। बहुत सारे शब्द हैं, पंजाबी में उसको कुछ और बोलते हैं, उर्दू में कुछ और बोलते हैं। गांडो छे की कई पागल को कई भाषाओं में अलग अलग तरीके से बोला गया है। ऐसे ही शिवलिंग है। अब लोग वाग उसका गलत अर्थ भी निकालते हैं और एक उसका अर्थ है चिन्ह से। संस्कृत के कुछ वर्ड ऐसे हैं, क्योंकि हमें संस्कृत पढ़ाई नहीं गई है, संस्कृत हम जानते नहीं है, संस्कृत कभी हमने खोल के किताबें देखी नहीं और हमें नॉलेज नहीं है, तो हम करते क्या हैं कि अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कोई शब्द कुछ है और उसका अर्थ कुछ और निकालते हैं। क्योंकि जिन विद्वानों ने वो किताबें लिखी थी उन्होंने ऐसे ही नहीं लिखी थी, वो हमसे और आप सबसे ज्यादा ज्ञानी थे। ऐसा नहीं है कि उनमें ज्ञान नहीं था। अगर ज्ञान नहीं था तो आपने आज तक कोई किताब क्यों नहीं लिख दी, आपने कोई ग्रंथ क्यों नहीं लिख दिया। मैं जो अब आपको दिखा रहा हूं, अब आप ये जो रामायण में देख रहे हैं मेरे सामने, ये सुंदरकांड का एक सुंदरकांड है। और सुंदरकांड में जो भगवान राम जब समुद्र के पास जाते हैं और वहां जाकर के रास्ता मांगते हैं तब का ये वर्णन है। तो ये किस तरह से है, मैंने कुछ डाटा तैयार किया है, मैं उसको आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखिए हम लोग करते क्या हैं कि मैंने आपको वही बताया कि अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और हम लोग हमेशा बिगर नॉलेज के कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब इसका हमने जो पूरा डाटा निकाला और इसका अर्थ जो समझा वो हम आपको, चलिए हम इसी चीज को आपको थोड़ा विस्तार से बताने का कष्ट करते हैं। श्लोक है जो पूरा दोहा है वो है वैसे, प्रभु बल कीन मोह सिख दीनी, मर ज्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात समुद्रदेव प्रभु राम से कह रहे हैं, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, अर्थात दंड दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अर्थात चाहे वो ढोल हो गवार हो, शूद्र वो शूद्र नहीं जो आजकल ये चलन वाला शूद्र बना दिया है। शूद्र का मतलब है काम करने वाला, कम पढ़ा लिखा, ठीक है ना। और स्त्री और पशु ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, अर्थात इन पर ध्यान देना चाहिए। अब इसको मैं तार्किक विस्तार से, क्योंकि ये तो रामचरितमानस में जो संवाद हुआ प्रभु राम और समुद्रदेव का,
तो उनके बीच में जो संवाद हुआ ये उसका है। मैं आपको ये पूरा आपको रामायण दिखाया, कहां से श्लोक स्टार्ट हुआ और कहां तक है। इनके अर्थ समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप संस्कृत जानते नहीं हैं तो ये फालतू के विवाद ना किया करें। क्योंकि देखिए कोई भी विवाद होता है ना, वो ज्ञानी होते हैं, वो कभी इन चीजों पर विवाद नहीं करते हैं। जो मूर्ख होते हैं फिर वही आ जाती है कि मूर्ख क्यों कह दिया। क्योंकि भाई आपने कभी किताबें पढ़ी नहीं, आपने कभी चीजें सुनी नहीं, बस किसी ने आपको कह दिया अरे आपको ऐसे बोला है उसमें, और आप शुरू हो गए। ठीक है, रामचरितमानस में आपने जिस तरह से ये चीजें देखी, अब मैं इसका विस्तार समझाता हूं आपको। जब इसका हमने पूरा रिसर्च एनालाइज किया और जब इसके बारे में पूरी तरह से हमने जानने की कोशिश की, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी चौपाई के आसपास की 4-5 ऊपर और नीचे की कुछ चौपाइयां हैं, मैं उनके बारे में मैंने पूरी बनाई है। मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूं ताकि स्पष्ट हो सके कि आप दूसरे आसपास में क्या है क्या नहीं, क्यों ये चीजें बोली गई, क्या ऐसा संदर्भ हुआ, किस तरह से ये बोला गया था। ये जो चौपाई है दोहा है, ये सुंदर कांड के लिए 58वां जो दोहा है उसकी तीसरी चौपाई है। ठीक है ना। और इसके ऊपर नीचे जैसे 57 हो गया और 59 हो गया, इस तरह की कई एक चौपाई और है, मैंने उनका भी पूरा सार निकाला है। तो सुंदरकांड में श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र तट पर हैं और लंका जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। राम 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं लेकिन समुद्र जवाब नहीं देता। तब राम क्रोधित होकर कहते हैं, इसका मैं सार बता रहा हूं, पूरा जो सार है इस चौपाई का वो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। क्योंकि देखिए जब तक चीजें नहीं समझेंगे तब तक यही भ्रम हम लोगों को आपस में लड़ाएगा। और कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं। एक याद रखिएगा, चाहे वो आपकी जाति का हो या किसी भी जाति का बंदा हो, कोई भी राजनेता कभी काम नहीं आता है आपके। इंसानों को इंसानों से लड़ाने का काम अंग्रेजों ने किया था और वो आज के राजनेता कर रहे हैं। उनको अपनी रोटी सेकनी है और उसके चक्कर में वो हम भाई को भाई से लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। क्या कभी भी आपने देखा कि किसी राजनेता का लड़का किसी आंदोलन में कहीं झंडा लेकर घूमते हुए देखा? वो फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरता है, वीआईपी गाड़ियों से उतरता है, लग्जरी गाड़ियों से उतरता है, और आप उसके आगे पीछे चापलूस और फिर कहूंगा तो आप ये कहोगे कि एक नौकर और कर्मचारी की तरह आप उनके आगे पीछे घूमते हो और उसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। तो समुद्र से रास्ता मांगते हैं, राम 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं लेकिन समुद्र जवाब नहीं देता। तब राम क्रोधित होकर कहते हैं कि अब अपने बाणों से समुद्र को सुखा दूंगा। तब यह सुनकर समुद्र डर कर प्रकट होते हैं। समुद्रदेव एकदम डर जाते हैं कि अरे कहीं रामचंद्र जी वाकई भगवान हैं तो हो सकता है मुझे सुखा दें, और जब बाणों से सुखाने की क्षमता रखते हैं तभी तो कह रहे हैं कि मैं बाणों से सुखा दूंगा। यह सुनकर थोड़ा समुद्र डरते हैं और प्रकट हो जाते हैं और अपनी जड़ता, निर्जन स्वभाव, जड़ता मतलब हठ धर्मिता, मैं वही कहता हूं कि शब्दों को समझो। जड़ता उस टाइम पे जड़ता वो शब्द बोला जाता। और दूसरा, रामचरित जो मानस किताब है, रामचरितमानस, ये जो तुलसीदास जी ने लिखी थी। तुलसीदास जी आपका बुंदेलखंड के थे, और बुंदेलखंड की जो लैंग्वेज है और हमारे यूपी की जो लैंग्वेज है, महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है, और आपका उत्तराखंड की जो लैंग्वेज है, आपका गुजरात की जो लैंग्वेज है, सब में फर्क है। शब्द वही होते हैं लेकिन कहने का तरीका अलग अलग होता है। उसी का ये परिणाम है कि उसका ये अनर्थ बना दिया और विवादित टिप्पणी बना दी है।